नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इन पंच महापर्व के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए शास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति के 4 दिन बताए गए हैं और यह साल के वो 4 ऐसे मुहूर्त हैं जब धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं। तो साल का पहला मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया, साल का दूसरा मुहूर्त होता है शरद पूर्णिमा और साल का तीसरा मुहूर्त है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जिसे हम दीपावली कहते हैं और साल का चौथा मुहूर्त है कार्तिक पूर्णिमा जिसको हम देव दीपावली कहते हैं। ये 4 ऐसे मुहूर्त हैं जिस पर माँ लक्ष्मी अपने वरद हस्तों से खुलकर समस्त संसार पर धन की वर्षा करती हैं। लेकिन शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, यानी धन की देवी लक्ष्मी कहीं टिकती ही नहीं। तो पौराणिक और तंत्र शास्त्रों में धन की देवी लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, अनुष्ठान बताए गए हैं। अब यह अनुष्ठान बहुत कठिन है, ऐसे में सिंपल तरीके से आप धन की देवी लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए क्या करें। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप भी बताए गए हैं और माँ लक्ष्मी को समुद्रवासिनी कहा जाता है, यानी कि महालक्ष्मी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। तो शास्त्रों ने समुद्र, नदी, पोखर से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी का प्रिय वस्तु बताया है और किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी को मनाने के लिए 8 दुर्लभ चीज़ों का होना अति आवश्यक है। इस किस्मत की पोटली में जो पहला स्थान है वो है कौड़ी। कौड़ी जो माँ लक्ष्मी के सबसे पसंदीदा वस्तु है और कौड़ी को कुबेर कौड़ी भी कहते हैं, लक्ष्मी कौड़ी भी कहते हैं। दूसरा है मोती शंख। अगर आपके लिए संभव ना हो तो इस चीज़ को छोड़ दें। हालांकि इसके अलावे गोमती चक्र जो कि लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, ये पत्थर है, गोमती नदी में पाया जाता है। और चौथे स्थान पे आता है लघु नारियल। तो इसके साथ जिसको हम शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र भी कहते हैं, इस पोटली में 5वें स्थान पे आता है मोती और 6ठे स्थान पे है समुद्री झाग, 7वें स्थान पर सीप होता है और 8वें स्थान पर कमलगट्टा। लेकिन चूंकि बहुत सारी वस्तुएं आपको ऐसे आसानी से मिलेगी नहीं, इसलिए आज हम आपको आपके किस्मत की पोटली में जो अष्ट औषधि आते हैं 9वें स्थान पर, वो हैं काली हल्दी। आप पीली हल्दी भी ले सकते हैं, काली हल्दी सबके बस की भी बात नहीं, मंगाना भी मुश्किल है। लौंग, इलायची, सूखा आंवला और चंद्रदेव की शतावरी, त्रिचिरमी। लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम सिंपल तरीके से बात करें, हमने यहाँ पर 8 चीज़ें रखी हैं। आप इन्हीं चीज़ों को पोटली में डालिएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, इसको आप अगर चांदी का सिक्का ना हो तो सिर्फ एक कॉइन डाल दें, कोई भी कॉइन, और लघु नारियल भी डालिए और कमलगट्टे का बीज को ज़रूर रखिएगा। तो आपके पास जैसे कि पीली सरसों है, सरसों जो है निगेटिव एनर्जी से बचाता है, सुरक्षा कवच देता है। तमाम चीज़ों को लाल रंग के कपड़े में या पीले कपड़े की पोटली बनाकर उसको लाल धागे से बांधकर और फिर धन के स्थान पे रख दें। दीपावली के दिन नहीं, अगले दिन उठाकर रखिएगा, उस दिन वहीं पर रहने दें लक्ष्मी जी के पास। तो हालांकि 27 वस्तु रखने का विधान है, लेकिन इनमें से जो हमने प्रमुख तौर पर आपको बताया है उन्हीं वस्तुओं को रखिए। और अगर आपके पास कुछ ना हो तो एक सिक्का, गोमती चक्र, एक कौड़ी, सिक्का कोई भी हो सकता है चांदी का, या फिर 1 रुपये का एक कॉइन ही ले ले, हल्दी की गांठ, लाल गुंजा, लघु नारियल हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं, धनिये के बीज, थोड़ा सा पीली सरसों, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके इस पोटली में डाल दें और फिर पोटली को लाल धागे के सहारे या पोटली में अगर धागा लगा हुआ है तो उससे बांधकर आप सुबह में अपने धन के स्थान पर रखें। धन्यवाद।